जंगल में एक बाजू चील रहती थी। वे बहुत अच्छी चील थी और वे सब पक्षियों की दोस्त भी थी। मम्मा, मीनू आंटी, तोते अंकल सब ने नन्हे पक्षियों की दावत की है अपने घर में। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने घर में अपने सभी दोस्तों की दावत करूँ। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है मेरे बेटे, कल मैं सब बच्चों की दावत रखूंगी अपने घर में। मैं उन्हें भोजन में बर्गर बना के खिलाऊंगी। बर्गर? वाह मम्मा, फिर तो बड़ा मजा आएगा। मैं अपने सभी दोस्तों को जाके ये बता देता हूँ। हाँ हाँ बता देना, पर मैं खुद भी जाऊंगी और सब बच्चों को कल पार्टी का न्योता दे के आऊंगी। चिड़िया, तुम अपने बेटे मानो चिड़े को मेरे घर में भेज दो। मैंने आज सारे बच्चों की पार्टी रखी है। मम्मा, बहुत मजा आएगा। वैसे भी नन्हा चील तो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। मैं जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ मानो चिड़े, चले जाना, अच्छी बात है, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब बाजू चील कालू कौवे के घर चली जाती है। बाजू चील, तुम अचानक मेरे घर पर, कोई काम था क्या मुझसे? कौवे, आज मैंने सभी बच्चों की अपने घर में पार्टी रखी है और मैं भोजन में बर्गर बनाऊंगी। इसीलिए तुम अपने बेटे राजू कौवे को भी मेरे घर पर भेज दो। अरे वाह बाजू चील, बच्चों की पार्टी, ये तो अच्छी बात है। मैं राजू को जरूर भेजूंगी। मम्मा, आप मुझे बाहर भोजन खिलाने नहीं ले जा रही थी ना? अब देख लो, मैं चील आंटी के घर जाकर मजेदार बर्गर खाऊंगा। इसी तरह बाजू चील नन्हे तोते, बुलबुल की बेटी और कबूतर के बेटे को भी पार्टी का न्योता दे देती है। बाजू चील फिर एक दुकान पर आती है और वहाँ से बर्गर के बन खरीद लेती है। अरे बाजू चील, इतने सारे बन का क्या करोगी? तुम्हारा तो बस एक ही बेटा है। हाँ, मेरा तो एक ही बेटा है, पर मेरे बेटे के बहुत सारे दोस्त हैं। इसीलिए आज मैंने उन सभी दोस्तों की अपने घर में बर्गर पार्टी रखी है। अरे वाह, बच्चों की पार्टी कर रही हो। वाकई में बाजू चील, तुम बाकी चीलों से बहुत ही अलग हो। जंगल के बच्चों से तुम इतना प्यार करती हो। हाँ तो क्यों ना करूँ, जंगल के सभी पक्षी मुझे अपना समझते हैं, इसीलिए मैं उनके बच्चों से भी बहुत प्यार करती हूँ। बाजू चील बर्गर के बन लेकर वहाँ से चली जाती है और घर पर आकर वे बर्गर बनाने की तैयारियां करती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। सारे बच्चे भी बाजू चील के घर में आ जाते हैं। रानी, राजू कहाँ है? क्या वे बाजू चील के घर चला गया? हाँ हाँ चला गया, बहुत ज्यादा खुशी खुशी गया है। और यहाँ पर हमने अपना प्लान बना लिया। हमारा कौन सा प्लान? राजू वहाँ पार्टी करेगा तो हम यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे? इसीलिए मैंने सोचा मैं आज टीवी पर बढ़िया सी मूवी लगाऊंगी। हम पॉपकॉर्न खाते खाते मजे से मूवी देखेंगे। अच्छा अच्छा, तुम पॉपकॉर्न बनाओ जाके, तब तक मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ। रानी कौवे रसोई में चली जाती है, पर कालू कौवे का दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। बाजू चील वैसे तो हमारी दोस्त है, परंतु वे एक चील भी है। मुझे उस पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं उसने धोखे से हमारे बच्चों को पार्टी में तो नहीं बुलाया। नहीं नहीं, मैं अपने राजू की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे बाजू चील पर नजर रखनी होगी और नजर रखने के लिए मुझे उसके घर पे जाना होगा। कालू कौवा बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है और छुपके से खिड़की से वे बाजू चील की रसोई में आकर छुप जाता है। खाओ बच्चों, तुम्हारी चील आंटी ने बहुत प्यार से बर्गर बनाए हैं। खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। चील आंटी, आप बहुत अच्छी हो, हमारा बहुत ख्याल रखती हो। हाँ चील आंटी, आपने ये बर्गर बहुत मजे का बनाया है। मैं तो 2 खाऊंगा। जितने खाने हैं उतने खाओ, ये सारे बर्गर तो मैंने आप सबके लिए बनाए हैं। कालू कौवा ये सब देखकर पुरसुकून हो जाता है। मैं बिला वजह ही बाजू चील पर शक कर रहा था। ये तो हमारे बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। बर्गर की सुगंध पूरे घर में फैली हुई थी। कालू कौवे को तो अब भूख लग जाती है। कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। अच्छा हुआ बाजू चील ने ये सारे बर्गर यहाँ रसोई में रखे हैं। अब मैं भी इनमें से एक बर्गर खा लेता हूँ। कालू कौवा फिर मजे से एक बर्गर खा लेता है। बर्गर खाने के बाद तो उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वे तो रसोई में ही सो जाता है। बच्चों, दोबारा आना फिर कभी। तुम सब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे फिर बाजू चील के घर से चले जाते हैं। भोजन तो हमने पेट भर कर खा लिया। क्यों ना दोस्तों,
हम नदी के किनारे खेलने जाएं। वहाँ ठंडी ठंडी हवा आएगी, बहुत मजा आएगा। हाँ यार, वैसे मेरा भी मन कर रहा है। वैसे भी हमारे मामा पापा को क्या पता चलेगा कि हम नदी के किनारे गए हैं। चलो चलो सब चलते हैं। वैसे अगर हम अपने घर में बता दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमें आने में देर हो गई तो हमारे घर वाले तो परेशान हो जाएंगे। अरे मानो चिड़े, तुम तो हमेशा डरते ही रहना। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, मीनू आंटी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। बस फिर क्या, सारे बच्चे बिना बताए नदी के किनारे चले जाते हैं। कितनी देर हो गई, ये राजू कहाँ रह गया? कालू जी का भी नहीं पता नहीं कहाँ चले गए। मूवी देखने का प्लान बनाया था, वो भी रह गया। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया, बुलबुल और तोता भी बारू चील के घर पर आ जाते हैं। बारू चील, इतनी लंबी पार्टी कैसे हो गई? मैं कब से मानो चिड़े का इंतजार कर रही थी। कहाँ हैं सारे बच्चे? अरे हाँ, रात होने वाली है। मेरा बेटा तो अभी तक घर नहीं आया। कहाँ हैं सारे बच्चे? मुझे क्या पता पक्षियों, बच्चे तो यहाँ से सारे कब के जा चुके हैं। क्या? पर बच्चे तो हमें से अभी तक किसी के घर नहीं आए। हाँ, मैंने तो बच्चों को जंगल में भी नहीं देखा। बच्चे अगर तुम्हारे घर में नहीं हैं, तो सारे बच्चे कहाँ चले गए? बारू चील, कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? तुमने हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया? हाय रे, मेरी बेटी, मेरी मासूम बेटी, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो शुरू से ही इस चील पर भरोसा नहीं था। आखिरकार वे दिन आ ही गया और इस चील ने हमें डस लिया। मेरा विश्वास करो, मैं भला तुम्हारे बच्चों को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? वो सारे बच्चे तो मेरे बेटे के दोस्त हैं। ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें अपना दोस्त बनाया था। सारे पक्षी बारू चील को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं। मार दो, इसके बेटे को भी मार दो। इस चील ने हमारे बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। मामा, मेरी मामा, छोड़ दो, मेरी मामा को छोड़ दो। तोता नन्हे चील को मारने ही जा रहा था, तभी कालू कौवा नींद से उठता है और बाहर आ जाता है। आज तो बड़े मजे की नींद आई। अरे ये क्या? सारे पक्षी यहाँ बारू चील के घर पर। कालू जी, देखो ना, हमारे राजू को मार दिया। इस चील ने धोखे से हमारे बच्चों को अपने घर पे बुलाया और हमारे बच्चों के साथ इसने बहुत बुरा किया। अरे नहीं रानी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बारू चील ने बड़े प्यार से हमारे बच्चों की दावत की। मुझे भी भरोसा नहीं था बारू चील पर, इसीलिए मैं बारू चील की रसोई में छुप गया और मैंने सब देखा कि बारू चील ने क्या किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमारे बच्चे कहाँ चले गए? वे अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? बस फिर सारे पक्षी अपने बच्चों को पूरे जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। आखिरकार उनके बच्चे नदी के किनारे मिल ही जाते हैं। मम्मा, राजू को भी ने कहा था कि हम सारे बच्चे नदी के किनारे खेलने जाते हैं। बच्चों, मैंने आप सबको क्या सिखाया था कि बिना बताए कभी भी कहीं पर भी नहीं जाते। अगर कालू अंकल ना देखते तो पता नहीं हम बारू चील के साथ कितना गलत कर देते। सारे पक्षी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे कि उन्होंने बारू चील के साथ बहुत गलत किया। वे सारे पक्षी बारू चील से माफी मांगते हैं। जंगल में 4 बड़े बड़े पेड़ थे, जिनमें से कोई भी फलदार नहीं था। उन्हीं में से एक पेड़ काफी ज्यादा बूढ़ा था, जो उन तीनों पेड़ों का पिता था। बाबा, आपको क्या हो रहा है? बाबा, आप ठीक हो? अरे देखो भाला भाई, हमारे बाबा को ये क्या हो रहा है? बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो रहा है आपको? मेरे बच्चों, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी, वैसे ही अब मेरे जाने का भी समय आ गया है। नहीं बाबा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ भी चली गई, अगर आपको भी कुछ हो गया तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? बेटी, अब मुझे जाना होगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि तुम तीनों मिलकर हमेशा साथ रहना, कभी भी घमंड न करना और एक दूसरे का हमेशा साथ देना। बस इतना कहते ही वे बूढ़ा पेड़ उसी समय अपना दम तोड़ देता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा भी चले गए हमें छोड़कर। ये क्या हो गया? हमारे बाबा भी चले गए। अब तो हम तीनों
बिल्कुल अकेले रह गए। बाबा तो चले गए, पर बाबा की ये आखिरी निशानी, उन पे लगा हुआ ये आखिरी सेब है, ये अपने पास कौन रखेगा? वे बूढ़ा पेड़ एक फलदार पेड़ था जिसके ऊपर बस आखिरी सेब लगा हुआ था। मैं रखूंगी अपने बाबा की ये आखिरी निशानी, मैं अपने पास रखूंगी। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैं और काजू भी अपने बाबा के बेटे हैं, हम भी इसे रख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि हम में से पहले कौन मर जाए, क्योंकि जंगल में आए दिन लकड़हारे घूमते रहते हैं। क्या पता हम में से पहले कौन कट जाए। इसीलिए सबसे आखिरी में जो बचेगा, बाबा की ये आखिरी निशानी वे अपने पास रखेगा। भाला पेड़ की बात सुनकर वे दोनों पेड़ भी इस बात पर राजी हो जाते हैं कि आखिरी में जो बचेगा, बाबा की आखिरी निशानी वे अपने पास रखेगा। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू कौवे, बारिशों का मौसम आने वाला है, इसलिए मुझे तुमसे लकड़ियों का मजबूत घर बनवाना है। तुम पैसों की बिल्कुल चिंता न करना, मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दूंगी, पर मेरा घर तुम बहुत ज्यादा अच्छा बनाना। मीनू चिड़िया, तुमने देखा है कभी कि मेरे घर कमजोर हो? मैं तुम्हारा घर भी बहुत मजबूत लकड़ियों से बनाऊंगा। बरसात का मौसम करीब था, इसीलिए कालू कौवे को बहुत सारे घर बनाने के ऑर्डर मिल गए थे। कालू कौवा जंगल में मजबूत लकड़ियों वाले पेड़ ढूंढने निकल जाता है। मुझे मजबूत लकड़ियों वाले 3 बड़े बड़े पेड़ चाहिए, ताकि जिनकी लकड़ियों को काटकर मैं अपने साथ ले जाऊं। कालू कौवा किसी ऐसे पेड़ की तलाश में था जिसकी लकड़ियां बहुत मजबूत हों। वे जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। आखिरकार वे उन तीनों बहन भाई पेड़ों के पास आ जाता है। अरे वाह, लगता है ये सारे पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत हैं। चलो अच्छी बात है, मैं आराम से काट लूंगा। परंतु आज के दिन तो मुझे सिर्फ 2 ही पेड़ काटने हैं। मैं इन चारों पेड़ों में से कौन से 2 पेड़ काटूं? अरे लकड़हारे, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तीनों बहन भाई हैं, हमें ना काटो। हाय रे, ये लकड़हारा तो जरूर हम में से किसी एक पेड़ को काट डालेगा। मैं क्या करूं? अपनी जान कैसे बचाऊं? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, इस लकड़हारे को मैं बेवकूफ बनाती हूँ। सुनो लकड़हारे, तुम मुझे नहीं काट सकते। तुम अगर मुझे काटोगे तो तुम्हारा बुरा दिन लग जाएगा, पर मुझे नहीं काट पाओगे। मेरी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, मुझे काटना कोई आसान बात नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम्हारी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अब तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही काटूंगा। अपनी होशियारी की वजह से वे छावनी पेड़ खुद ही फंस जाती है और कालू कौवा सबसे पहले उस छावनी पेड़ को ही काटने लगता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा छावनी पेड़ और उसके बाबा दोनों को ही काट देता है और उनकी लकड़ियाँ काट काट कर अलग कर देता है। कल मुझे एक पेड़ की और जरूरत है। तुम दोनों ये फैसला कर लो कि कल तुम दोनों में से आखिर किसने मरना है। बस इतना कहकर कालू कौवा वे सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे भैया, हमारी बहन और हमारे बाबा को तो वे कौवा लकड़हारा काट के ले गया। कल वे आएगा दोबारा और हमें से किसी एक को भी वे काट कर ले जाएगा। अरे मेरे छोटे भाई, ये तो होना ही है। हम पेड़ों की किस्मत में आखिर कटना ही लिखा है। तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कल वे लकड़हारा आएगा तो मैं उसे अपना बलिदान दे दूंगा। उस कालू लकड़हारे को कहूँगा कि वे तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारी जगह वे मुझे काट ले। पर भाई, आप मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? मेरे भाई काजू, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने तो अभी सही से दुनिया भी नहीं देखी। मैं तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ। और हमारे बाबा की आखिरी निशानी, ये सेब भी तुम अपने पास रख लो। बस फिर वे काजू पेड़ वे आखिरी निशानी अपने पास रख लेता है। हाँ भाई, तो बताओ मुझे, मैं तुम दोनों में से किसे काटूं? जल्दी बताओ, समय नहीं है मेरे पास। लकड़हारे, हमने फैसला कर लिया है कि हम दोनों में से मेरा भाई काजू कटेगा। देखो तो मेरा भाई कितना बढ़िया है, इसके ऊपर तो ये सेब भी लगा हुआ है। बिल्कुल जवान है ये, इसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया, मुझे फंसाया, ताकि ये कालू लकड़हारा मुझे काट दे और आप बच जाओ। हाँ, तूने सही समझा मेरे भाई।
मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तेरे लिए मैं अपनी जान का बलिदान दे दूँ। मुझे तो अभी दुनिया देखनी है, इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहता। तभी कालू लकड़हारा काजू पेड़ पर लगे उस सेब को देखता है। कालू मेरे बेटे, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी फलदार पेड़ को नहीं काटना, क्योंकि फलदार पेड़ को काटना ये बहुत बड़ा पाप है। पता है, एक बार तेरे बाबा ने भी फलदार पेड़ को काट दिया था, इसीलिए तो वे जवानी में ही चल बसे, उन्हें इतना बड़ा पाप लगा। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी फल लगे हुए पेड़ों को नहीं काटूंगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कभी भी फल लगे हुए पेड़ों को नहीं काटना, क्योंकि इससे बहुत पाप लगता है। और इस पेड़ पर भी फल लगा हुआ है, इसीलिए मैं इसे तो नहीं काट सकता। कालू कौवा फिर बराबर वाले भाला पेड़ को देखता है। उसके ऊपर तो एक भी फल नहीं लगा हुआ था। हाँ, मैं इसे काटूंगा, इसके ऊपर एक भी फल नहीं। वैसे भी ये धोखेबाज पेड़ है, जो अपने भाई को धोखा दे उसे तो काट देना ही चाहिए। भाला पेड़ को धोखेबाजी की सजा मिलती है और कालू लकड़हारा उसे काटने लगता है।